एक व्यक्ति कार में जिंदा जल गया और उसके बाद पुलिस पूरी तफ्तीश कर रही थी कि माजरा का है, लेकिन जो व्यक्ति तो जिंदा निकले। जी हाँ, चित्रकूट की जा कहानी है जिते कार में जिंदा जलवे की बात करी जा रही थी सुनील सिंह नाम के व्यक्ति की, लेकिन जो तो अपने साड़ू के घर से पकड़े गए। पुलिस को बड़ी सफलता मिली, सुनील और उनकी पत्नी को गिरफ्तार करे गए है। और जब पूरी कहानी 2 करोड़ रुपया की बीमा राशि हड़पने की साजिश थी। दरअसल राजापुर थाना क्षेत्र के सिकरी अमान गांव के पास 30 जून की रात एक जली भई कार देखी गई। पुलिस को कार की ड्राइविंग सीट के बगल वाली सीट से एक बुरी तरीके से जलो भव शव बरामद भव। कार के नंबर की छानबीन से पता चले कि कार रीवा के अनंतपुर निवासी सुनील सिंह के पास थी। इनके परिजनों को सूचना दी गई। सूचना पे पहुंचे परिजनों और सुनील की पत्नी हेमा ने कार में मिली वस्तुओं के आधार पर शव सुनील को होने की बात करी गई। इन लोगों ने बताया कि सुनील 29 जून को रीवा से सुल्तानपुर के लाने निकले थे। हालांकि पोस्टमार्टम में जो साफ नहीं हो पाओ कि बरामद शव स्त्री को हो या पुरुष को, लेकिन परिजनों के दावे के आधार पे पुलिस ने शव सुनील के परिजनों को दे दो और रीवा में उनको अंतिम संस्कार भी कर दो गो। लेकिन पुलिस को शक तो हतो, सो पुलिस ने तफ्तीश भी शुरू करी चुपचाप से। और सूचना मिली कि सुनील सिंह रेपोरा थाना क्षेत्र के आनंदपुर भावा निवासी अपने साड़ू राजू सिंह के घरे है। इस सूचना की पुष्टि भई, पुलिस ने घेराबंदी करी और उनको दबोच लो। और के बाद पूरी घटना को खुलासा भव कि सुनील को 2 करोड़ रुपया को बीमा HDFC बैंक से कोटक महिंद्रा के जरिए कराओ गो। तो जी की रकम पावे के लाने सुनील ने पहले यूट्यूब में वीडियो देखे, फिर प्लान करे कि कैसे अपनी तरीके के व्यक्ति को ऐसी घटना में प्रयुक्त करके रकम हड़पी जाओ, घटना को अंजाम दो जाए। और के बाद सुनील ने एक व्यक्ति को कार में जिंदा जला दो। सुनील को कहबो है कि जो शव के अपने दोस्त विनय सिंह चौहान को है। हालांकि अब की पुष्टि नहीं भई। पुलिस विनय सिंह चौहान के परिजनों के DNA के जरिए मिलान करने की कोशिश में है। पुलिस को आशंका है कि सुनील ने बिना या कोनो अन्य व्यक्ति की हत्या करके शव को कार में जला दो है। ये 29/30 जून की घटना है। 30 जून को प्रातःकाल एक सूचना मिलती है कि एक कार धो करके जल रही। पुलिस भी पहुंचती है, भी 112 पहुंचती है, फायर ब्रिगेड पहुंचती है। कार जब उठाई गई तो उसमें एक सिलेंडर का विस्फोट भी मिला और ड्राइवर की साइड वाली सीट पर एक मांस का लोथड़ा मिला, जो गवाही दे रहा था कि इसमें कोई आदमी जल गया। इस सूचना पे पुलिस ने आगे तहकीकात शुरू की। गाड़ी की नंबर प्लेट सही सलामत थी और उसी नंबर प्लेट के माध्यम से उसके स्वामी तक, और स्वामी ने फिर ये गाड़ी अपने भांजी दामाद को गिफ्ट की थी। वहाँ तक हम लोग पहुँचे। शुरुआती दौर में वहाँ कुछ चूड़ियाँ मिली थी जली हुई डेड बॉडी के पास, तो लगा कि किसी महिला की हो सकती है। लेकिन जब मालिक जो इसको लेके चला था सुनील, उसकी पत्नी ने बताया कि वो ब्यूटी पार्लर का काम करती हैं, चूड़ियाँ वगैरह खरीद के ले आते थे, उस तरह की होगी। तो महिला पे जो हम कंसंट्रेट कर रहे थे वो बात हो गई कि महिला पुरुष दोनों की हो सकती है। लगातार इस विषय में छानबीन हो रही थी। उनकी पत्नी के कुछ स्टेटमेंट्स ऐसे थे और गाड़ी का जो मूवमेंट था CCTV कैमरों से, उससे कहीं एक दो जगह 1-2 मिनट के समय में 1.5 घंटे का समय लग गया था। तो हम लोग को थोड़ा डाउट हुआ। इसी आधार पे ये सब छानबीन चल रही थी। परिजनों ने उस शव का जो मांस का थोड़ा लोथड़ा बचा वो ले लिया। सुनील के पिता ने अंतिम संस्कार भी किए। उनके बेटे का DNA सैंपल के लिए ब्लड लिया गया। फिर जब फादर का लेने के लिए भी बुलाया गया तो परिवार में थोड़ी हलचल सी कहीं से मची उनकी पत्नी ने, और ये 4-5 दिन पलायित रहे। जब ये लौटे हैं रेपुरा थाना क्षेत्र के गांव में, इनके साड़ू का घर है वहीं इनकी पत्नी भी पहले से आई हुई थी। पुलिस को सूचना मिली, फिर पुलिस ने वहाँ से इन्हें पकड़ा और पूछताछ में ये पता चला कि इन्होंने HDFC बैंक के माध्यम से टाटा AI के थ्रू 2 करोड़ का एक बीमा कराया। यूट्यूब पे इन्होंने कुछ देखा था इस तरह की स्टोरी कि कैसे लोग बीमा करा करके गायब हो जाते हैं, किसी को मार करके वो मर गए और बीमा
कि राशि ले लेंगे। ये 2 करोड़ रुपए बीमा का लेने के लिए इन्होंने पूरा षड्यंत्र किया, जिसमें इनकी पत्नी भी शामिल रही, और अंततः जब नहीं कहीं इनकी दाल गली है तो फिर सारे तथ्यों को इन्होंने स्वीकार किया। उसके आधार पर आगे का हमारा इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। मृतक व्यक्ति के बारे में इन्होंने बताया कि रीमा का ही विनय चौहान या विनय ठाकुर है। उसके घर परिवार में कोई नहीं है, लेकिन पता किया गया तो उसका बड़ा भाई मौजूद है। कल उसके भी ब्लड सैंपल डीएनए मैचिंग के लिए ले लिए गए हैं। आगे हमारी विवेचनात्मक कार्यवाही चलेगी। एक तरह से इस घटना का पटाक्षेप हो गया, और जो लोग षड्यंत्र किए थे वही इसके मुलजिम थे। गाड़ी के अंदर में गैस गाड़ी यूज की है, तो उसके गाड़ी मालिक के खिलाफ क्यों कार्रवाई? गाड़ी मालिक उसने अपने भांजी दामाद को ये गाड़ी गिफ्ट की। ये सुनील उसके भांजी दामाद हैं, इस नाते उसका इसमें कोई रोल नहीं है। सुनील क्या करते थे? सुनील की पत्नी और सुनील दोनों मिलकर के एक 4-5 साल से ब्यूटी पार्लर चला रहे थे अच्छी कंडीशन में। प्लस सुनील हार्वेस्टर लेकर के उसे भी किराए पे काम करते थे। तो क्या इनके पिता भी शामिल है? क्योंकि पिता को नहीं, अब इनके पिता अभी तक की बात में पिता इनके शामिल नहीं है। वो रिटायर्ड पेंशनर है और यही गांव में रहते हैं, शंकरगढ़ के पास, मध्य प्रदेश। 2 करोड़ रुपया की रकम पावे के लाने पति पत्नी ने जा पूरी साजिश रची और अब 2 जने जेल में हैं। लेकिन बड़ो सवाल यह है कि अपने लालच में इनने कोनो एक व्यक्ति की जिंदा जला के जान तो नहीं ले ली। चित्रकूट से पुष्पराज कश्यप, बुंदे। अब अपने सपनों की पढ़ाई कीजिए अपने ही शहर के पास। सागर शहर से मात्र 12 मिनट की दूरी पर स्थित है ज्ञानवीर विश्वविद्यालय, जहां आपको मिले सुविधाजनक बस सेवा, आधुनिक कैंपस इंफ्रास्ट्रक्चर, अनुभवी शिक्षकगण और एक उज्जवल करियर की गारंटी। यहाँ उपलब्ध है प्रमुख पाठ्यक्रम जैसे मैनेजमेंट, फार्मेसी, एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग, लॉ, फाइन आर्ट्स, होटल मैनेजमेंट, संगीत और नृत्य, पत्रकारिता और जनसंचार, परफॉर्मिंग आर्ट्स, जनरल कोर्सेज, शारीरिक शिक्षा, योग, पीएचडी सभी विषयों में। नए सत्र के लिए प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 977 0 522 117 या 977 0 523 279।